कभी कभी कुछ सपने ना बिल्कुल असली लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सच में कहीं घूम आए हों। आज हम एक ऐसे ही जादुई, एक ऐसे ही असली लगने वाले सपने के सफर पर चलेंगे। ये कहानी है चिंटू नाम के एक बच्चे की, जिसका सपना उसे ले जाता है भारत के एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र शहर उज्जैन। तो आइए उसके साथ इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटी सी ख्वाहिश से। एक रात चिंटू सोने से पहले बस मन ही मन ये सोच रहा था, काश मुझे भगवान महाकाल के दर्शन हो जाएं। और कहते हैं ना, जब कोई चीज सच्चे दिल से चाहो तो सपने उसे पूरा करने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। और बस चिंटू की ये ख्वाहिश सुनते ही उसके सपने में एंट्री होती है भोलू की। भोलू कोई ऐसा वैसा बंदर नहीं है, वो एक बहुत ही समझदार गाइड है। वो चिंटू से वादा करता है कि वो उसे महाकाल की नगरी उज्जैन घुमाएगा, और यहीं से इन दोनों की एक अनोखी दोस्ती और एक अविस्मरणीय यात्रा का आगाज होता है। तो भोलू और चिंटू का ये सफर ये शुरू होता है उज्जैन के बिल्कुल दिल से, उस जगह से जो इस शहर की पहचान है, श्री महाकालेश्वर मंदिर। ये वो जगह है जहाँ समय के स्वामी यानी खुद महाकाल बसते हैं। जैसे ही वो मंदिर में कदम रखते हैं, भोलू चिंटू को बताता है, देखो चिंटू, ये सिर्फ शिवजी की कोई मूर्ति नहीं, ये तो खुद महाकाल है, शिव का सबसे शक्तिशाली रूप, वो जो समय को भी अपने काबू में रखते हैं। इनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। ये मंदिर सच में इस शहर की आत्मा है। और पता है यहाँ की सबसे कमाल की बात क्या है? वो है स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू मतलब जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये शिवलिंग अपने आप खुद ब खुद धरती से प्रकट हुआ है। जरा सोचिए, ये बात इसे कितना ज्यादा खास और शक्तिशाली बना देती है। अब बारी आती है उस अनुभव की जो उज्जैन को पूरी दुनिया में सबसे अलग, सबसे खास बनाता है। हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती की। एक ऐसा रहस्यमयी और दिव्य अनुष्ठान जो सिर्फ और सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर में ही होता है। और ये आरती, ये कोई शाम की या दिन की आरती नहीं है। ये होती है सुबह सुबह 4 बजे, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ये वो वक्त होता है जब रात खत्म हो रही होती है और दिन की शुरुआत होने वाली होती है। माना जाता है कि ये सृष्टि का सबसे पवित्र पल होता है। इस आरती का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है भस्म। अब सुनने में तो ये बस राख लगती है ना? पर ये सिर्फ राख नहीं है, ये वैराग्य का, डिटैचमेंट का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाती है कि ये दुनिया, ये शरीर, सब कुछ एक दिन इसी राख की तरह हो जाना है। तो ये पूरी आरती ना एक कहानी की तरह है। सबसे पहले सुबह के घने अंधेरे में ये शुरू होती है। ये वो अंधेरा है जब दुनिया बनी भी नहीं थी। फिर पुजारी मंत्रों का जाप करते हुए महाकाल को भस्म अर्पित करते हैं, और आखिर में ये भस्म हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई याद दिलाती है कि सब कुछ अस्थायी है, नश्वर है। ये स्लाइड ना इस आरती के पूरे मतलब को बहुत खूबसूरती से समझाती है। देखिए, एक तरफ है श्रृंगार यानी जिंदगी, रंग, ये दुनिया जो हमें दिखती है, और दूसरी तरफ भस्म यानी वैराग्य, अंत और वो परम सत्य जो किसी रूप का मोहताज नहीं है। ये जीवन और मृत्यु का वही चक्र है जिसका अनुभव हम हर पल करते हैं। महाकाल के दर्शन तो हो गए, लेकिन उज्जैन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भोलू अब चिंटू को ले जाता है उज्जैन की आत्मा से मिलाने, क्योंकि उज्जैन सिर्फ एक मंदिर का शहर नहीं है, ये तो कई आध्यात्मिक धड़कनों का संगम है। अब वो पहुंचते हैं पवित्र शिप्रा नदी के तट पर। पता है, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो उज्जैन की जीवन रेखा है, इसकी धड़कन है। ऐसा कहते हैं कि शिप्रा के बिना उज्जैन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शिप्रा नदी इतनी खास क्यों है? पहली बात तो ये कि लोग इसे माँ का दर्जा देते हैं, जीवन देने वाली माँ। फिर यहीं पर हर 12 साल में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला सिंहस्थ कुंभ लगता है। और हाँ, यहाँ की शाम की आरती, उसकी शांति और सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं। इसके बाद वो पहुँचते हैं हरसिद्धि माता मंदिर। ये शक्ति का केंद्र है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। देखिए, जहाँ महाकाल शिव है, पुरुष ऊर्जा, वहीं हरसिद्धि माता है, शक्ति, स्त्री ऊर्जा। और इन दोनों का संतुलन ही उज्जैन को इतना शक्तिशाली और आध्यात्मिक बनाता है। फिर वो जाते हैं चिंतामन गणेश मंदिर, और जैसा नाम है वैसा ही काम है। भोलू बताता है कि यहाँ आने से सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं।
और सच में गणेश जी के दर्शन करके चिंटू के मन का सारा डर, सारी चिंताएं हमेशा के लिए दूर हो जाती। लेकिन रुकिए, उज्जैन का मतलब सिर्फ मंदिर नहीं है। इस शहर की तो हर गली, हर पत्थर में इतिहास की कहानियां बसी हुई हैं। जब वो पुराने कालीदेव महल को देखते हैं ना, तब समझ आता है कि उज्जैन में आस्था और इतिहास कैसे एक दूसरे का हाथ थामे चलते हैं। यह शहर सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि बड़े बड़े राजाओं और उनकी शानदार कहानियों का भी गवाह रहा है। अब धीरे धीरे शाम हो रही है और चिंटू का ये सफर भी अपने असली मतलब तक पहुंच रहा है। ये सिर्फ घूमना फिरना नहीं था, ये तो एक अंदर की खोज थी, एक इनर जर्नी थी। और दिन को खत्म करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? दोनों वापस महाकालेश्वर मंदिर लौटते हैं शाम की संध्या आरती के लिए। दिन भर की यात्रा के बाद दियों की रोशनी में होती ये आरती मन को एक अद्भुत शांति देती है। तो इस पूरे सफर से चिंटू को आखिर मिला क्या? उसे मिले 3 बहुत कीमती सबक। पहला, भक्ति, यानी विश्वास और प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। दूसरा, सब्र, सही वक्त का इंतजार करने का गुण। और तीसरा, संस्कार, वो अच्छे मूल्य जो हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। और जैसे ही चिंटू की नींद खुलती है, उसके मन में एक बात घर कर जाती है कि महाकाल सबकी रक्षा करते हैं। जो भी उन्हें सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से याद करता है, महाकाल हमेशा उसके साथ होते हैं। इससे बड़ा भरोसा और क्या हो सकता है भला? चिंटू का ये जो सपनों का सफर था ना, वो असल में खुद को पहचानने का, खुद को खोजने का सफर था। और ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा सफर है, चाहे वो किसी जगह का हो या हमारे मन के अंदर का, जो हमें हमारी असली पहचान से मिलाता है। इस पर जरूर